और यहाँ पर हमने बीज अक्षरों का भी, विशुद्धि के बीज अक्षरों का भी आह्वान किया। कारण कि ये तो बाजू उसकी राइट साइड में, तो कंधे से नीचे है, तो इसका मतलब विशुद्धि का कंट्रोल है हाथों पे। तो हमने वो ही किया। फिर हमने ये अम आम इम सारा कराया दोनों तरफ। और जो ही हम 14वें पे गए, 14 नंबर यहाँ ओम है, यूं किया, उसका बाजू ऐसे मुड़ी और यहाँ आ गई। फिर हमने इसके ऊपर एक बार फिर किया, बाजू उठ गई, मैं उठा, ताली बजा, वो ताली बजाने लगी। इस बीच में एक और कहानी हुई है। उसकी जीभ अंदर चली गई थी, ऐसे अंदर, पीछे, बोल नहीं सकती थी वो। तो अब आपको बता दे, तीसरी पंखड़ी इम है, कैवरन्स माँ ने नाम दिया उसका। कैवरन में ना गुफा, ये अंदर की गुफा, मुंह, दांत, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक, गला, ये सब उस कैवरन के अंदर आता है तीसरी पंखड़ी पे। तो हमें समझ में आया क्यों ना हम तीसरी पंखड़ी जागृत करके देखें। जो ही हमने ये तीसरी पंखड़ी जागृत करी, ये अब वीडियो का प्रूफ तो हमारे पास नहीं है, पर कई सहयोगियों ने देखा, वहां जो 10-12 सहयोगी थे, उस बहन की जीभ ऐसे बाहर आ गई जैसे काली माई की जीभ शिव पे पांव रखते दिखाई गई है। ऐसे निकल के बाहर आ गई और वो रोने लगी। थोड़ी देर करने के बाद में जीभ ठीक हो गई, अंदर चली गई। और ये हमारे थर्ड डे का बात है। 3 दिन हमने काम किया उसके ऊपर, माँ ने करवा लिया। और पहले दिन ही जब उसकी वो बाजू उठ गई, दूसरे दिन खड़ी होके चली और जाके उसने खाना बनाया। और तीसरे दिन हम तो प्रार्थना करके माँ से और उनकी परमिशन लेके आ गए। वीडियो बनाने नहीं दिया, या बड़ा नहीं, कुछ भी कह लीजिए। क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं, हमारा बात यह था कि वो प्रूफ होता है, भाई हाँ देखो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये प्रूफ है इस चीज का कि ये ऐसा हुआ। अब हम कितना ही बोलते रहे, सुनने वाले भाई बहन नहीं विश्वास करेंगे। पर कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने जो मौका मिला हमने उस पर काम करके देखा। तो ये दूसरा है। तो 3 पगड़ियों पे, इस पे ये, और ये चौथी करेंगे, 13वीं 14वीं और 15वीं करेंगे, तो ये सारा बाजुओं पे है। आप विशुद्धि चक्र की पंखड़ियों, जो अगर बुक नंबर 2 है तो उसमें ये हाँ उसमें सारा दिया है हमने। अब इंग्लिश की किताब में भी आ रहा है, और 4th जो है अंग्रेजी की हिंदी की आएगी, उसमें पूरा डिटेल्स में और एक्सप्लेन ज्यादा बढ़ा के बताया, व्याख्या पूरी की कर प्रयास किया गया। तो आज हमने ये विषय क्यों लिया कि हम बोल दिया कम खम कम कम अंगम, ऑल राइट बोल दिया, ठीक है। अरे भैया उस लेवल पे जाके बात करो ना, और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे बात करो, या जयपुर या किसी और कलकत्ता या जाओ, और मैं नाम लेके एक पर्टिकुलर आदमी का घूमता रहूं, मुझे सालों नहीं जन्मों लग जाएगा उसको ढूंढने में। तो उसका मतलब हमें उसका होम एड्रेस चाहिए। यही हमारी सोच है। अगर हमें इनका होम एड्रेस मिल गया, अम का होम एड्रेस मिल गया, इम का मिल गया, और तो इम पे हमें क्या बीमारी है और डायग्नोज करो। अगर वो उस पटल पे है तो उस पटल का आह्वान करने का प्रयास कीजिए। तो ये हमारा इन पंखड़ियों का 50 पंखड़ी है, 50 वीडियो बनी है। एक एक वीडियो पे हमने पूरा जितना हमारे से प्रयास होगा, भरसक प्रयास किया, भरसक प्रयत्न किया है। आप प्लीज देख तो लीजिए, छोटे भाई पे इतनी मेहरबानी कर लीजिए, ताकि आपको भी पता लगे और दूसरों को बताने लायक आप बन जाए। हमने बीज मंत्र तो छुए ही नहीं अभी तक, बीज मंत्रों पे अलग से करके देखेंगे कभी, माँ वो भी चांस देगी। अब हम गणपति फूले जा रहे हैं, तो वहाँ हमारे विचार आ रहा है कि वहाँ प्रयोग करके देखेंगे, वहाँ लोग भी ज्यादा होंगे, 4 दिन रुकेंगे, तो वो अपने आप में एक टाइम होगा। तो इस प्रकार ये आज का यही पाठ हम बंद करते हैं। और ये बताने का हमारा प्रयास यही था कि भाई आप लोग प्लीज, सभी से निवेदन है, इसको अगर अच्छे से याद कर लेंगे
फिर आपको ये बीज अक्षर मुसीबत नहीं लगेंगे, कैसे याद करें कैसे ना याद करें, बड़े आसान हैं। हम किताब तो फटाफट पढ़ लेंगे क्योंकि हमें वो याद हो गए, परंतु जब हम उनको अलग से बोलेंगे, मेरे ख्याल का आधे भाई बहन तो यहाँ ABC भी पूरी नहीं बता पाएंगे। आ ई के तो भूल ही जाओ, का खा गा घा भी भूल जाओ। अगर मैं किसी को बोलूं, अभी कौन सुना सकता है